कंपैरिजन बेस्ड पजल का ये क्वेश्चन हाल फिलहाल एसएससी स्टेनो एग्जाम में आया था, जहां पर कहा गया 7 लोग हैं एफ जी एच के एल एम और एन में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है, केवल 2 लोग एम से बड़े हैं, यानी एम से केवल 2 व्यक्ति बड़े हैं, यानी एम तीसरे स्थान पर आएगा। फिर कहा केवल 2 लोग के से छोटे हैं, यानी के से छोटे 2 व्यक्ति हैं, तो ये 2 वो व्यक्ति हो गए। अब अगली बात क्या कही, के की आयु 10 का गुणक है, यानी के की जो आयु है ना वो 10 का मल्टीपल है, यानी या तो 10 होगी या 20 होगी या 30 होगी, कुछ इस प्रकार होगी। फिर अगली बात, सबसे छोटा 12 वर्ष का है, यानी जो सबसे छोटे वाला है वो कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। फिर कहा एफ सबसे बड़ा है, एफ जो है ना वो सबसे बड़ा है, बना दीजिएगा। फिर कहा एन एल से बड़ा है, एन किससे बड़ा है, एल से, लेकिन किससे छोटा है, एच से छोटा है, ठीक है। फिर कहा एल सबसे छोटा नहीं है, यानी एल जो है ना आपका यहां नहीं आ सकता, तो यानी ये बचे हुए 3 कहां पर आएंगे, ये ऐसे आएंगे एच एन और एल, यानी सबसे छोटा कौन हो गया, जी, वो यहां पर आएगा। फिर कहा सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु का योग 42 वर्ष है, यानी जो सबसे छोटा व्यक्ति है और दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है, और वो कौन है, एच, इनकी आयु का योग कितना है, 42, छोटे वाले की 12 है, तो इसकी कितनी बच गई, आपकी 30 बच गई। अब क्या पूछा है कि एल की संभावित आयु क्या हो सकती है, हमें बताना है एल की संभावित आयु क्या हो सकती है। यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो के की आयु है वो 10 का मल्टीपल है, तो जी की तो 12 है, तो के की उससे ज्यादा होगी, तो यानी 10 तो नहीं होगा, और ना ही 30 हो सकता, क्योंकि 30 तो एच की है, तो यानी के की संभावित आयु जो बनेगी वो केवल क्या बनेगी, 20 बनेगी, और एल की जो भी संभावित आयु होगी वो 12 और 20 के बीच आनी चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी।